रामायण बालकांड का फिर दोहा 3 से शुरू करते हैं और जहाँ तक होगा करते हैं। बंदो संत समान चिता, हित अनादि नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ संत। इसमें मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिसकी चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु, जैसी अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जानी सुभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बंद खल कन सती भाए, जे बिनु काज ताहि नहु बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस मिसाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनकी दूसरों की उजरने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हरि जस राकेश राहु ते से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सह साखी, परहित धित जिनके मन माखी। जो हरि और हर की यश रूपी पूर्णिमा की चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरे के दोष को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके ही बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोग महिषेषा, अध अवगुण धन धनी धनिषा। उदय के हित समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम शोभतिनि के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप की अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु चल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भी भलाई है। परगाजु लग तनु परिहरहि, जीमी हिम उपल क्रेश दलि गरहि। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन वर्णै पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी की समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं।
पुनी प्रणव पृथ्वीराज समाना, पर अध सुनय सहस दस काना, बहुर शक्र सम बिन बहुति, संतत सुरानी की हित जेहि। पुनः उनकी राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी तथा हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिकी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनकी कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग दोहा तीसरा बालकांड का रामचरितमानस का सुने हैं। इसमें जो आपके दोष को देखते हैं उसे भी प्रणाम किया गया है, और गुण का तो जो बात है ही है। यहाँ पे रामचरितमानस इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाइए ताकि वो राम के जैसे गुणी बने, राम की जैसी यशस्वी बने और राम के जैसे वीर बने। नमस्कार।